है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.9 के सवालों को। और इसके पहले हम लोगों ने 4 सवाल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 5 से। ठीक, सवाल नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त दिया गया है, ठीक, इसका समीकरण और तथा वृत्त दिया गया है। इस वृत्त के प्रतिच्छेद जो बिंदु है उस पर स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब कि ज्ञात नहीं करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक, कि इतना है tan इनवर्स 1/√6, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसके बीच का कोण इतना है। ठीक, तो हम लोग देखो यहाँ पर सवाल में ऐसे है, जैसे कि मान लो इस पर, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि प्रतिच्छेद कोण क्या होता है। ठीक, प्रतिच्छेद कोण या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पर ये कोई एक वक्र है, ठीक, और इस वक्र पर ये हमने खींच दिया इस पर स्पर्श रेखा। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए ये एक कोई दूसरा वक्र है, ठीक, जिस पर हमने ये स्पर्श रेखा खींच दिया। तो सवाल में पूछा गया आपको कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक, तो मान लीजिए कि ये कोई दो वक्र हैं ऐसे, ठीक, तो इनके बीच का ये जो कोण है, ये जो स्पर्श रेखा हो गया, इसका ये स्पर्श रेखा हो गया, इनके बीच का जो कोण है, ये जो थीटा है, इसको थीटा मान लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद कोण। ठीक, तो सवाल में आपसे चाहे पूछे आपसे सवाल में कि प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए, या आपसे बोल दिया जाए डायरेक्टली, अगर आपसे ऐसे ही बोल दिया जाए कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए या फिर इतना है, तो उसका मतलब होता है कि प्रतिच्छेद कोण। ठीक, तो प्रतिच्छेद कोण का मतलब क्या होता है, दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वही हमारा प्रतिच्छेद कोण होता है। तो सवाल में आपसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सवाल में क्या मतलब क्या पूछ रहा है। ठीक, ये चीज़ में कंफ्यूज होना, स्पर्श रेखा का बीच का कोण पूछे या फिर प्रतिच्छेद कोण पूछे, दोनों का मतलब वही चीज़ होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, यानी कि यहाँ पर जो थीटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए सूत्र होता है tan थीटा बराबर में मॉड ऑफ m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 और m2 होता है। ठीक, अब यहाँ पर मॉड ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं, मॉड ऑफ मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो इसको प्लस कर देना। ठीक, इसलिए मॉड लगा दिया, बाकी मॉड का कोई मतलब नहीं। ठीक, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, tan को इधर भेज देंगे, उधर tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हमारा m है और m1 और m2 है, ये क्या होता है, m होता है प्रवणता। प्रवणता कैसे निकाला जाता है, यानी जो अवकलन कर दो, वक्र का अवकलन कर दो, जो दिया गया है वक्र, दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त, जो भी दिया गया है, ठीक, उसका आप अवकलन कर दो तो वही हमारा m हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, एक दीर्घवृत्त है, एक वृत्त है, दो हैं, तो एक के यानी कि दीर्घवृत्त का हम लोग m1 मान लेंगे प्रवणता, और वृत्त का प्रवणता हम लोग m2 मान लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा। अब देखो, प्रवणता जो होता है वो किसी न किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, किसी न किसी बिंदु पर निकाला जाता है। अब वो बिंदु तो सवाल में दिया नहीं गया है, अब वो बिंदु हम लोग निकालेंगे फिर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु निकालेंगे, फिर उस बिंदु पर प्रवणता यानी m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। जब हमें m1 और m2 पता चल जाएगा तो हम लोग सीधा इस सूत्र में रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा, बिंदु निकालेंगे कैसे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त हमारा यही है, x² बटे में 4 प्लस में y² बटे में 9 है, बराबर में 1 है। ठीक, उसके बाद वृत्त हमारा है, वृत्त, तो वृत्त है x² प्लस में y² बराबर में 6 है। तो यहाँ से हम लोग x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, y² को उधर भेज देंगे। ठीक, तो इधर प्लस में है, उधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का y² हो जाएगा, यानी x² के स्थान पर अब हम लोग 6 माइनस y² रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके स्थान हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y², 6 माइनस y² बटे में 4 हो जाएगा, प्लस में बाकी जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने दो। ठीक, तो हो जाएगा बराबर में 1। अब इसको हम लोग हर बराबर करेंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये सीधा सा हमारा सिंपल हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, माइनस में इसमें गुणा करेंगे तो 9y² हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 4y² हो जाएगा, और उसके बाद पूरे का बटा लगाएंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे। ठीक, ताकि हर बराबर हो जाए, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, बराबर में 1 लिखा है, 1 लिखेंगे। ठीक, 36 को तिर्यक कैसे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा, माइनस 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक, तो 5y² हो जाएगा, बराबर में 36 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 36। ठीक, और इसको यहाँ से घटा देंगे। ठीक, इसको इधर भेज देंगे, 5y² माइनस में इसको इधर भेज देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 54 माइनस 36 बराबर में 5y² हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 18 बराबर में 5y² हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 गुणा में है, इसको बराबर किस पार भेज देंगे तो हो जाएगा y² बराबर में 18 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर
तो देखो जब स्क्वायर होता है, स्क्वायर जब इधर लगा हो, बराबर को उस पार भेजना हो, तो वो अंडर रूट में बन जाता है। ठीक, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 18/5 बन जाएगा। ठीक, अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारा आ गया अंडर रूट में 18 आ गया, 18/5 आ गया। देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 दूनी 18 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे में 5 लिख सकते हैं। अब अगर 9 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, तो सिंपल सा 3 बन जाता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 और बटे में नीचे अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 और 5 है तो अंडर रूट के बाहर निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। ठीक, क्योंकि अंडर रूट में है तो ये y की वैल्यू हो जाएगा +-3 और उसके बाद ये भी अंडर रूट, वेट भी अंडर रूट है, दोनों अंडर रूट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरे का अंडर रूट और 2/5। ठीक, तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालेना। ठीक, इसमें रखेंगे हम लोग, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x² बराबर में 6 माइनस में y²। ठीक, ये है, तो यहाँ पर रखेंगे तो x² बराबर में हो जाएगा 6 माइनस y² की जगह पर ये सीधा रख देते हैं, y² बराबर में 18/5 ना, तो इसको लिख देते हैं 18/5। तो सिंपल से हो जाएगा 5×6 = 30 हो जाएगा और -18 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 12/5 आ जाएगा। ठीक, यानी कि x² बराबर में 12/5 आ गया, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 12/5 हो जाएगा। ठीक, जैसे y में हुआ था। अब देखो 12 क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4×3। ठीक, बटे में 5 हो जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर ही रहेगा, अंडर रूट 5 ये हो जाएगा। ठीक, देखो दोनों में प्लस माइनस लग जाएगा और दोनों में क्या है, अंडर रूट दोनों में है। ठीक, तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगा हमारा +-2 और उसके बाद 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x और y की वैल्यू। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदु। ठीक, तो बिंदु x, y होता है, तो x आ गया +-2 और अंडर रूट में 3/5 आ गया, उसके बाद +-y की वैल्यू आ गया हमारा 3 अंडर रूट में 2/5 आ गया। ठीक, तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, प्रवणता यानी m1 और m2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो हमारा पहला समीकरण क्या था, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या था, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त था x² बटे में 4 प्लस में y² बटे में 9 बराबर में 1 है। ठीक, अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे ताकि हमें dy/dx मिल जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे में 4 हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा 2y बटे में 9 हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 × 2, 2 दूना 4 और ऐसा करते हैं ना, इसको तिर्यक भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स, देखो यक्स बटे में 2 है, इसको हम लोग बराबर कुछ पार भेजते हैं, तो ये इधर हो जाएगा 2y बटे में 9 dy/dx बराबर में माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा यक्स बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तिर्यक गुणा करते हैं, तो 9 को इससे गुणा करेंगे और इस 2y को हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसको जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये dy/dx बराबर में हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा सिंपल सा 9x हो जाएगा, बटे में 2y से करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा dy/dx आ गया, इसी को हम लोग m1 बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा वृत्त था x² प्लस में y² बराबर में 6 था, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस में 2y और ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 0 हो जाएगा, और 2x को उधर भेजेंगे तो जाएगा 2y dy/dx बराबर में माइनस का 2x। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, -x बटे में y आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग m2 बोल देंगे। ठीक, m2, ये हमारा m1 और ये हमारा m2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो पॉइंट हमने निकाला है, बिंदु क्या निकाला है, +-2 और अंडर रूट में 3/5, उसके बाद +-3 अंडर रूट में 2/5। ठीक, इस पर निकालेंगे हम लोग प्रवणता m1 और m2 की वैल्यू। ठीक, तो m1 बराबर में क्या है हमारा माइनस का 9x बटे में 4y है, और m2 बराबर में क्या है, ये माइनस का x बटे में y है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 9 और x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +-2 अंडर रूट में 3/5, उसके बाद 2 × में y की वैल्यू है +-3 अंडर रूट में 2/5 है। ठीक, देखो सबसे पहले तो प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 × 2, 2 दूना
4 हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बचा और बटे में 2 बचा, तो -3/2 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट में ये 5 से देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 2 बचेगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा m1 की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे m2, तो m2 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस यक्स के स्थान पर हमारा +-2 अंडर रूट में 3/5 है और बटे में नीचे y की वैल्यू +-3 अंडर रूट में 2/5 है, ठीक। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा, प्लस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2/3 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 3/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा m2 की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा वाले इसमें रख देंगे, ठीक, सूत्र में। तो ये हो जाता है हमारा m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 m2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में, देखो m1 हमारे पास कितना है, तो m1 हमारे पास है -3/2 और उसके बाद में 3/2 है, ठीक। उसके बाद माइनस m2 हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो देखो ये हो जाएगा 3/2 और उसके बाद बटे में, और यहाँ पर देखो बटे में नीचे क्या लिखा है 1 प्लस में ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीधा 1 प्लस में m1 की वैल्यू यही है -3/2 और अंडर रूट 3/2, उसके बाद इंटू में -2/3 और उसके बाद 3/2 हो गया, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बराबर का ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -3/2 और उसके बाद 3/2 हो गया, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में 3/2 हो जाएगा और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट 3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक। बराबर में यहाँ पर देखो इसमें हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक, ताकि हर बराबर हो जाए, और इसमें 3 से, ठीक, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा और उसके बाद प्लस में इधर कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, बटे में नीचे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे हम लोग, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर -5 अंडर रूट 3 और बटे में 6 हो जाएगा, बटा के नीचे बटा होता है पलट जाता है, ठीक। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, तो ये हो जाएगा, ठीक। सबसे नीचे 2 था, सबसे ऊपर 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर काटेंगे हम लोग, 2 का नाम 2 2 3 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -3/3 अंडर रूट 2, ठीक। तो 3 को हम लोग 3 को भी बना सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, या 2 बार इसको गुणा कर सकते हैं। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 का कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में नीचे क्या बचा अंडर रूट 2, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें चाहिए, क्योंकि बीच का कोण चाहिए यानी थीटा चाहिए हमें, tan को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स -1 बटे में अंडर रूट 6, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ हमें प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र, एक वक्र ये है, दूसरा ये है, ये दो ये मतलब कि इस वक्र पर स्पर्श करते हैं, परस्पर स्पर्श करते हैं, मतलब आपस में ये स्पर्श करते हैं, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो देखो अगर इनकी प्रवणताएं सेम होंगी यानी बराबर होंगी, सेम होंगी, तो वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रवणता निकालते हैं, ठीक। अब प्रवणता निकालने के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु हमारे पास है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, x² प्लस में y² और बराबर में 1 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से x² को इधर भेज देते हैं तो y² बराबर कितना हो जाएगा 1 - x², ठीक। अब y² के स्थान पर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो
ये हो जाएगा 4x-1 हो जाएगा, इसके स्थान पर रखेंगे तो 1 - x² हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे 4x - 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग उस पर बराबर की भेजते हैं तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर प्लस में 4x लिखा हुआ है, माइनस में 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x², उसके बाद प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, अब यानी कि देखो इसका गुणनखंड करना है, यानी घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 5 आना चाहिए। ठीक, तो 5 - 1 कर देंगे, आ जाएगा आंसर ना। तो यहाँ पर हमारा जो गुणनखंड, आप गुणनखंड का लेना, क्लास 10 में खूब पढ़ा होगा। ठीक, तो इसको गुणनखंड का लेना बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा यानी कि 5 प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 5, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो x बराबर यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, इसको हम लोग इधर ही भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x + 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो यानी x बराबर -5 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो x - 1 बराबर में 0 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रख के। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लो x बराबर 5 रख के देखते हैं कि y की वैल्यू कितना आता है। ठीक, तो जाएगा y² बराबर में 1 माइनस, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो y² बराबर हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 50 25, घटाएंगे कितना, -24 आ गया। ठीक, तो y बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में -24 हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है अगर वो माइनस में होता है तो ये नंबर क्या होता है, हमारा इमेजिनरी होता है। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, इमेजिनरी होता है, तो ये यहाँ पर ये बिंदु के लिए अमान्य होता है, ये मान्य नहीं है। ठीक, तो ये नंबर यानी x बराबर 5 हम नहीं रख सकते। ठीक, क्योंकि y का वैल्यू रखने पर x बराबर -5 रखने पर y की वैल्यू हमारा क्या है, अमान्य आ रहा है, जिसका कोई मान नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक, x बराबर 5 छोड़ देंगे, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, तो x बराबर 1 पर y की वैल्यू चेक करेंगे तो y² बराबर में 1 माइनस, और ये x के स्थान पर 1 रखेंगे। ठीक, यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। ठीक, यानी y बराबर 0 आ गया। ठीक, तो हमारा बिंदु क्या बन जाएगा, अब हमारा बिंदु बन जाएगा x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गया। ठीक, तो हमारा 1, 0 बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब इस बिंदु पर हम लोग निकालेंगे प्रवणता। प्रवणता निकालने से पहले इसका हमें अवकलन करना होगा। ठीक, तो पहला हमारा जो समीकरण दिया गया है x² प्लस में y² बराबर में 1 है, ये हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जाएगा यहाँ पर 2y dy/dx बराबर में 2x को इधर भेज देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा dy/dx। क्यों भेजेंगे इधर, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए। ठीक, उसके बाद में एक और हमारे पास समीकरण है y² बराबर में 4x - 1 है। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो 2y, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर में 4, और इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, अब 2 × 2 2 दूना 4 होता है, तो dy/dx बराबर में 2 हो जाएगा, और ये y को इधर भेज देंगे तो बटे में y हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा m2 आ गया, और ये हमारा m1 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो dy/dx यानी कि m1 वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक, जो कि क्या आ गया, हमारा इनफाइनाइट आ गया। अब यहाँ पर m2 निकालते हैं तो m2 2 बटे में y के स्थान पर 0 है तो ये भी 0 हो जाए, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो अगर 0 ऊपर हो, नीचे कुछ भी लिखा हो, तब तो वो हमारा 0 हो जाता है भाग करने पर, लेकिन अगर 0 नीचे ही हो तो फिर अगर उसको हम लोग 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे वो इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो जब कभी भी बटे में 0 आ जाए तो सीधा लिख देना इनफाइनाइट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, तो देखो m1 भी हमारा इनफाइनाइट आ गया और m2 भी हमारा इनफाइनाइट आ गया, यानी दोनों क्या है, सेम है। अतः हम बोल सकते हैं, अतः दिए गए फलन वक्र, ठीक, दिए गए वक्र एक दूसरे को या परस्पर, सीधा ऐसे लिखते हैं, परस्पर स्पर्श करते हैं। ठीक, क्योंकि इनकी प्रवणताएं सेम है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा सवाल है 7 नंबर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
वक्र हमारा एक ये है और दूसरा ये, ठीक, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये एक वक्र है, ठीक, मान लीजिए ऐसे ही मान लीजिए, ठीक, ये रेखा है, आई नो रेखा है, लेकिन ऐसे मान लीजिए समझने के लिए, ठीक, मतलब कि समकोण काटने का मतलब क्या हुआ, ठीक, अगर ये मान लो एक हो गया और दूसरी रेखा मान लो ये हो गया, ठीक, एक दूसरे को अगर ये समकोण पर काटेंगे तो यानी कि इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है अगर एक दूसरे को ये समकोण पर काटते हैं तो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो वक्र है और दूसरा ये वक्र है, इन दोनों के बीच का हम लोग कोण जो है निकाल लेते हैं। अगर वो 90 अंश आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक। तो चलो इनके बीच का यानी कि कोण निकालते हैं कि कितना कोण आता है, ठीक। अगर 90 आ गया यानी थीटा अगर इनके बीच का अगर 90 आ गया तो फिर ठीक है, ठीक, तो मतलब सिद्ध हो जाएगा कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 16 दिया हुआ है, ठीक। अब देखो यानी कि थीटा कैसे निकलेगा, वही tan थीटा वाला जो सूत्र होता है m1 माइनस में m2 और बटे में 1 प्लस में m1 m2 होता है, ठीक, ये होता है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके लिए हमें m1 और m2 चाहिए। अब m1 m2 वही इसका अवकलन करो और कोई ना कोई पहले एक पॉइंट पता होना चाहिए, फिर उस पॉइंट पर निकाल लो, निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग x को इधर भेज देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15/x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस में 15 बटे में x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 15 का वर्ग 225 बटे में x स्क्वायर बराबर में 16 हो जाएगा और इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का घात 4 प्लस में 225 हो जाएगा बटे में x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 16 हो जाएगा, ठीक। तिर्यक गुणा कर देंगे इसको तो x का घात 4 हो जाएगा प्लस में 225 हो जाएगा बराबर में 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 16x स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का घात 4 माइनस में 16x स्क्वायर प्लस में 225 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे कैसे, देखो जोड़ने पर 16 आना चाहिए और गुणा करने पर 225 आना चाहिए, ठीक। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, ये माइनस में था, ठीक, इसको हम लोग माइनस बनाते हैं और ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस में होगा मतलब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब यानी कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस चिन्ह बता रहा है कि घटाने पर 16 आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए, ठीक। तो अब ये बन जाएगा ना 25 माइनस 9, तो 25 9 ये 225 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स और उसके बाद माइनस में 9 हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में और ये सॉरी सबसे पहले देखो 25 माइनस होगा 9, ठीक। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस में यक्स माइनस में 25 और ये हो जाएगा प्लस में 9, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर में 0 हो जाएगा, तो यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसको भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में -9 हो जाएगा जो कि अमान्य है, ठीक। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस 5 आ गया, ठीक। अब हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई की वैल्यू यानी वाई बराबर क्या था 15/x था, तो यहाँ पर ये देखो हमने निकाला था यहाँ पर क्योंकि सवाल में दिया गया है एक्स वाई बराबर 15, ठीक। तो यहाँ से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर जाएगा 15 बटे में एक्स की वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक। तो जो हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे m1 और m2 वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 16, ये वक्र हमारा दिया गया है, ठीक। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 2y हो जाएगा और y को हो जाएगा dy/dx बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में इसको इधर भेज देंगे तो जाएगा 2x बराबर में 2y और ये हो जाएगा dy/dx, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर में हो जाएगा x बटे में y आ जाएगा, ठीक। ये हमारा m1 आ गया। अब इसी तरीके से x y बराबर में 15 दिया हुआ है, इसका करेंगे तो x इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, ठीक। तब इसका अवकलन करेंगे तो पहला छोड़ देंगे दूसरे का अवकलन करेंगे dy/dx हो जाएगा प्लस में दूसरे को छोड़ देंगे पहला करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक। बराबर में 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यानी कि y को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x dy/dx बराबर में माइनस का y हो जाएगा, तो dy/dx बराबर कितना
कितना हो जाएगा हमारा -y/x हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग m2 बोल देंगे, इसको हम लोग m1 बोल देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पर निकालेंगे। तो dy/dx या इसी को हम m1 बोल सकते हैं। dy/dx इसकी वैल्यू कितना निकालना है, किस पॉइंट पर, +-5 +-3 इस पॉइंट पर निकालना है। तो यक्स ऊपर यक्स है, यक्स के स्थान +-5 है, नीचे y है +-3 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक, m1 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर रखना हमें, पहले माइनस लगा दो, ऊपर रखना +-3 और नीचे रखना +-5। ठीक, तो यानी xy की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3/5 आ गया। ठीक, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा वाले सूत्र में रख देंगे। tan थीटा बराबर में m1 माइनस में m2 होता है, बटे में 1 प्लस में m1 m2 होता है। ठीक, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर m1 हमारे पास है 5/3 है, माइनस में m2 हमारे पास है -3/5 है, बटे में यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में 3/5 इंटू में 3/5 जाएगा। ठीक, 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा है माइनस में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक, तो देखो नीचे 0 आ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन्फाइनाइट। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 0 आ जाए तो वो सीधा इन्फाइनाइट हो जाता है। ठीक, यानी कि कभी भी कटेगा नहीं, 0 से इसको भाग करोगे कभी नहीं कटेगा। ठीक, तो यानी कि tan थीटा में कितने अंश का मान होता है इन्फाइनाइट, tan 90 का मान होता है। ठीक, तो tan 90 इसके स्थान पर लिख देंगे, तो यहाँ पर tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा हमारा 90। ठीक, अब थीटा 90 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अतः हम बोल सकते हैं, अतः दिए गए वक्र एक दूसरे को या परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक, समकोण पर काटते हैं। ठीक, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।